ईरान में एक आदमी था, एक ऐसा आदमी जिसने खामनाई के बाद ईरान को संभाला, जिसने बैकलैश के बावजूद डायलॉग की टेबल कभी नहीं छोड़ी, जिससे इसराइल डरता था, इसलिए नहीं कि वो आदमी एग्रेसिव था, इसलिए कि वो आदमी वाइज था। और इजरायली मीडिया ने क्लेम किया है, इसराइल की डिफेंस फोर्स ने क्लेम किया है कि उस आदमी को शहीद कर दिया गया है। Iran has confirmed the death of Ali Larijani, its powerful national security chief, after Israel said he was killed in an airstrike. ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारंजानी को उनके बेटे समेत शहीद कर दिया गया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सवाल ये है कि आज का सवाल ये नहीं कि अली लारंजानी को शहीद कर दिया गया है। सवाल यह है कि अली लारंजानी को इस वक्त क्यों शहीद किया गया है, जबकि एक तरफ आप देखते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीडिया ब्रीफिंग देते हैं। उस मीडिया ब्रीफिंग के अंदर वो ईरान के लोगों की तारीफों के पुल बांध देते हैं। These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. वो कहते हैं कि ईरान के लोग तो हाई आईक्यू के लोग हैं। पहली बार उनका मुकाबला स्मार्ट प्लेयर्स के साथ हो रहा है। वो इस जंग को खत्म करने की बातें करते हैं ताकि स्टॉक मार्केट बूस्ट करे, बट एट द सेम टाइम इसराइल की तरफ से अटैक कर दिया जाता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि चाइना और रशिया हैं जो चाहते हैं कि ये जंग लंबी खिंचे और अमेरिका इसमें एंगेज हो जाए। और तीसरी तरफ आप देखते हैं कि इसराइल अपनी जारहाना कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। यहां पर एक सवाल और भी आता है जिसे कोई मीडिया आउटलेट कवर नहीं कर रहा है, कोई आप तक ये बात पहुंचा नहीं रहा है कि ये जंग सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन के लिए नहीं है, ये जंग सोशल मीडिया के लिए या आपके मोबाइल की डिवाइसेस के लिए नहीं है। ये जंग लिटरली आपके घर तक लाई जा रही है। आज दुनिया में, चाहे ईरान में, चाहे लेबनान में, चाहे गजा में या फिर यूक्रेन में, जो जंगें होती हुई आप देख रहे हैं, ये फोर फ्रंट है। इसके पीछे दुनिया में कई और जंगें हैं जो तैयार की जा रही हैं, क्योंकि ये वो ब्लूप्रिंट है जो आज का तैयार किया गया नहीं है। ये ब्लूप्रिंट आज से 150 साल पहले तैयार किया गया था। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। 17 मार्च 2026 को इस्राइल की डिफेंस फोर्स ने ईरान के अंदर एक टारगेट को हिट किया और उस टारगेट को हिट करने के नतीजे में अली लारंजानी, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, अपने बेटे मुर्तजा समेत शहीद कर दिए गए। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अली लारंजानी कौन थे? अली लारंजानी वो आदमी थे कि जिनके बारे में खुद मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो ईरान में सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी समझे जाते थे। खामनाई की शहादत के बाद उन्होंने ईरान को जोड़ने पर काम किया, ईरान को मुत्तहिद रखा। खुद जेरूसलम पोस्ट उनके बारे में लिखता है कि वो ईरान के डिफैक्टो लीडर हैं। और साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि जब किसी को डिफैक्टो लीडर कहा जाता है तो लीडर कभी भी अपनी एग्रेशन की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, अपनी बरहमी की वजह से लीडर नहीं होता। वो अपनी प्रैग्मैटिक अप्रोच की वजह से लीडर बनता है, यानी हर हालत के अंदर सही फैसला करने की सलाहियत रखता है। इनके बारे में कहा जाता है कि अली लारंजानी वो आदमी हैं जो प्रैग्मैटिक थे। यानी 2015 की जब यूएस और ईरान की न्यूक्लियर डील साइन हुई, तब उस डील का हिस्सा कौन थे? अली लारंजानी थे। इसके अलावा फरवरी 2026 में जब ओमान के अंदर मुज़ाकरात चल रहे थे, निगोशिएशंस जारी थे, तो उन निगोशिएशंस को लीड कौन कर रहा था? उन निगोशिएशंस का रूह रवा अली लारंजानी थे, एक प्रैग्मैटिक आदमी। यानी इनके बारे में खुद मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर अमेरिका को एग्जिट चाहिए था इस जंग से बाहर निकलने के लिए, तो कोई आदमी अगर वो एग्जिट दे सकता था तो वो आदमी अली लारंजानी थे। लेकिन साथ ही साथ यहां पर ये समझना भी जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप की करंटली सिचुएशन है क्या। यहां पर 5 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। नंबर 1 ये कि डोनाल्ड ट्रंप अपने हर बयान के अंदर एग्जिट ढूंढते हुए आपको नजर आते हैं। साथ ही साथ आप दूसरी चीज ये देखते हैं कि नेटो से जब हेल्प मांगी गई तो नेटो ने मुंह पर इनकार कर दिया। फ्रांस ने कहा यह हमारी जंग नहीं है, यूके ने कहा हम बेस देने के लिए तैयार हैं।
बट दैट वुड बी ओनली फॉर डिफेंसिव पर्पसेस। हम लड़ने के लिए आपके लिए